हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप तो आज लोग। हम किस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं? आज हम देखेंगे अपकमिंग बाइक्स इन इंडिया ओके। 2023। तो चले देखते हैं फौरन से 20। क्योंकि बाइक्स मुझे बहुत हाँ, पसंद बाइक्स के फैन हैं हम बहुत सारे। बिल्कुल। मतलब कि इंडिया में जो 2023 में बाइक आने वाली है, देखते हैं क्या है। पहली धमाकेदार बाइक्स पहले है, ऑलरेडी है। देखते हैं 2023 में क्या धमाके करने बिल्कुल। वाले हैं। और आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है, कमेंट करके बताओ। और मुझे आपके इंडिया पास कौन सी है मुझे जो आप चलाते हैं? वो मुझे बताइए। इंडिया की KTM बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा। अच्छा, चले लुक है उसका भी। लुक है। चले देखते हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। हाउ वी गो। ये है रॉयल इनफील्ड सुपर मीटियोर Royal 650, जिसको रिसेंटली रॉयल इनफील्ड ने आइकमा 2022 में रिवील किया था। और इसको भी पावर करता है वो सेम 650cc पैरेलल ट्विन इंजन जो कॉन्टिनेंटल और इंटरसेप्टर को भी पावर करता है। 47 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 52 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करता है। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ कपल किया गया है। द बेस्ट पार्ट इज कि सुपर मीटियोर 650 में रॉयल इनफील्ड ने अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। इसकी स्विच गियर्स की क्वालिटी को उन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया है। एंड इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट रॉयल इनफील्ड टू फीचर यूएसडी फ्रंट फोक्स एंड ऑल LED लाइट सेटअप। एंड लुक्स वाइज भी ये बाइक काफी ज्यादा प्यारी लगती है, बहुत अच्छे से क्राफ्टेड लगती है, मैच्योर लगती है, ग्रोन अप लगती है। एंड दैट इज द रीजन ना कि इसको लॉन्च पे इतना अच्छा रिस्पांस मिला इवन इन द इंटरनेशनल मार्केट। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो करी हुई है, जाके देख सकते हो, लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पुण्य के भागी बने। बट आइकमा 22 में और भी बहुत सारे स्टनिंग एंड एक्साइटिंग लॉन्चेस हुए हैं। फॉर एग्जांपल, इंडियन ने अपनी 2023 अपडेटेड FTR 1200 की लाइनअप को वहां पे रिवील किया। सो बेसिकली यू हैव 3 वेरिएंट्स, FTR स्पोर्ट्स एंड FTR कार्बन, जिनको पावर करता है एक 1203cc V ट्विन लिक्विड कूल्ड इंजन जो डेवलप करता है समवेयर अराउंड 120 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 118 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। पहली नजर में ये बाइक बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और टेक्निकल लगती है, लेकिन जितना आप इसको ऑब्जर्व करोगे आपको उतना प्लेजर मिलेगा। दिस बाइक इज ब्यूटीफुल, इट्स लाइक एन ऑर्गेज्म फॉर योर आईज। सो अपडेट में इसको न्यू कलर स्कीम मिली है और जो रेड एंड व्हाइट वाला है ना, वो मेरा पर्सनल फेवरेट है विद दोस फंकी अलॉय व्हील्स। फर्दरमोर, इंडियन के हायर मॉडल्स में मिलने वाली टेक्नोलॉजी को अब ये बाइक फीचर करेगी। फॉर एग्जांपल, 4-inch इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसको वो राउंड वाला रेट्रो डिजाइन दिया हुआ है, दिखने में बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। एंड इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड मैप वगैरह वाले फंक्शन भी हैं। एंड जस्ट लाइक RE सुपर मीटियोर 650, ये बाइक इंडियन बायर्स के लिए भी अवेलेबल होगी। सिमिलरली हमारी नेक्स्ट बाइक भी 2023 ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल। इसके डिजाइन और एर्गोनॉमिक्स को ट्रायम्फ ने रिवाइज कर दिया है सो दैट अब ये बाइक पहले से ज्यादा एग्रेसिव और शार्प लगती है। इसके फ्यूल टैंक को भी छोटा कर दिया है, एज अ रिजल्ट कैपेसिटी भी कम हो गई है at 17 लीटर्स, लेकिन बाइक पहले से ज्यादा कॉम्पैक्ट लगती है और फ्यूल टैंक के डिजाइन को भी रीप्रोफाइल किया गया है। हैंडल बार को भी लगभग 12 mm वाइडर कर दिया है so that you have better stance over the bike. Furthermore, cornering, ABS and traction control system is now standard alongside your up and down quick shifter. So Street Triple R में आपको 4 राइडिंग मोड्स मिलेंगे, that is your rain, road, sports and configurable. And Street Triple RS में एक एक्स्ट्रा मोड मिलेगा, that is your track mode. 765cc inline 3 liquid cooled engine इसको पावर करेगा, जो कि Triple R में 120 ब्रेक हॉर्स पावर और Triple RS में 130 ब्रेक हॉर्स पावर जनरेट करेगा। However, टॉर्क फिगर्स दोनों के लिए सेम है and that is your 80 न्यूटन मीटर। Furthermore, Street Triple R फीचर करेगी फ्रंट में USD Fox of 41 mm diameter and rear में मोनोशॉक, both fully adjustable by Showa। However, Street Triple RS में आपको rear में Öhlins मोनोशॉक मिलेंगे। Well, previously इन बाइक्स की कॉस्ट somewhat like 9,15,000 for the Street Triple R and 11,35,000 for the Street Triple RS हुआ करती थी एक्स शोरूम। बट जब नए मॉडल्स आएंगे it is pretty expensive, प्राइस कम भी होगा। And same is the case with Ducati Scrambler series। And here is the fun part, आइकमा 22 से पहले ही Ducati ने अपनी Scrambler सीरीज को रिवील कर दिया। तो उन्होंने बेसिकली किया क्या है कि डिजाइन वाइज दिस बाइक इज सेम, लेकिन अब एक नया वेरिएंट इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसका नाम है फुल थ्रॉटल। ऑल्दो इंजन वाइज डुकाटी ने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी इस बाइक का जो ओवरऑल वजन है वो लगभग 4-4.5 किलो कम हुआ है, थैंक्स टू द ट्रायंगुलेटेड स्टील ट्रेलिस ट्रे एंड अ न्यू रेयर एल्यूमिनियम कास्टेड स्विंग आर्म अलोंग विद दैट स्टीयरिंग ज्योमेट्री को भी रिवाइज किया है। फर्दरमोर, अब आपको सबसे अफोर्डेबल डुकाटीज में भी राइडिंग मोड्स मिलेंगे, ऑल थैंक्स टू द राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी जो अब इन बाइक्स में भी डुकाटी ने इंट्रोड्यूस कर दी है। अलोंग विद दैट 4.3-inch TFT डिस्प्ले जो इन माय ओपिनियन और बेटर इंटीग्रेट किया जा सकता था। इट जस्ट लुक्स अ लिटिल बिट वियर्ड टू मी। व्हाट्स योर थॉट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड लास्टली, ऑल LED लाइट सेटअप। लेकिन डिएवल में डुकाटी ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए। 1262cc इंजन को निकाल के फेंक दिया है, B4 इंजन इसमें भी डाल दिया है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये पावर क्रूजर पहले से ज्यादा पावरफुल हो गई है और लाइट वेट भी। क्योंकि डिएवल में पहले स्टील ट्रेलिस फ्रेम आता था, उसको रिमूव करके एल्यूमिनियम मोनोकोक शैसी डाल दी है। हेडलाइट के डिजाइन को भी चेंज कर दिया गया है, अब इसमें C शेप DRLs आते हैं
है एंड यही सेम शी शेप आपको टेल लाइट में भी देखने को मिलेगी अलॉन्ग विद दैट न्यू ड्यूल टोन अलॉय रिम्स एंड दे लुक सुपर सेक्सी। और पहले जो DIY का राइडर डिस्प्ले था वो काफी बोरिंग सा था, अब आपको 5 इंच TFT डिस्प्ले का ऑप्शन भी एज एन एक्सेसरी अवेलेबल कर दिया है डुकाटी ने। न्यू V4 इंजन को डुकाटी मल्टी स्ट्राडा से डिराइव किया गया है। ये एक 1115 सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन है जो कि लगभग 168 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 126 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करता है। एंड बिलीव मी ये पावर एक पावर क्रूजर के हिसाब से भी बहुत ज्यादा है, स्पेशली कंसीडरिंग दैट कि वो डुकाटी ने बनाई है जिसका वेट ऑलरेडी एक क्रूजर के हिसाब से बहुत ज्यादा कम होता है। पावर टू वेट रेशियो की तो माँ की आंख कर दी डुकाटी ने। अभी ये इंडिया आएगी या नहीं आएगी इज येट टू अनाउंस, बट जहां तक हमारी एक्सपेक्टेशन है क्योंकि डुकाटी मोस्टली अपनी सारी बाइक्स इंडिया में लॉन्च कर ही देते हैं, सो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी ये भी इंडिया में आएगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सुजुकी ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया इंजन एंड दैट्स योर 776 सीसी 81 हॉर्स पावर 78 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करने वाला पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल्ड इंजन। और इस इंजन के साथ उन्होंने एक नया स्टील ट्रेलिस फ्रेम भी इंट्रोड्यूस किया है। फिर सुजुकी ने सोचा कि हम यहां भी क्यों रुके, तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड उन्होंने दो नई बाइक इंट्रोड्यूस की है। फर्स्ट GSX 800S एंड सेकंड V-Strom 800D। सो एज द नेम सजेस्ट 800S GSX फैमिली में एक नया मेंबर है एंड 800D V-Strom 650 एंड V-Strom 1050 के बीच में स्टैंड करेगी। इवन दो ये दोनों बाइकें सेम इंजन सेम प्लेटफॉर्म एंड सेम काइंड ऑफ डिजाइन को फॉलो करती है, लेकिन 800D का पावर आउटपुट 800S से लगभग 2 हॉर्स पावर ज्यादा है। और अगर हम डिफरेंसेस की और ज्यादा बात करें तो GSX में आपको 17 इंच व्हील्स मिलते हैं आगे और पीछे, KYB का सस्पेंशन सिस्टम मिलता है आगे और पीछे, 14 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलेगा, 5 इंच TFT स्क्रीन मिलेगी, GSX 100S से इंस्पायर्ड डिजाइन मिलेगा जो कि बहुत ही ज्यादा स्टनिंग और बहुत ही ज्यादा क्रेजी लगता है। बिलीव मी दिस इज द डिजाइन जो आगे जाके बहुत सारी चाइनीज कंपनी कॉपी करने वाली है। और वहीं V-Strom में आपको 21 इंच एट द फ्रंट एंड 17 इंच एट द रेयर साइज व्हील्स मिलेंगे, ऑल एल्यूमिनियम स्विंग आर्म विद Showa के फुली एडजस्टेबल सस्पेंशन, 20 लीटर का फ्यूल टैंक, 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस एंड स्विचेबल रियर ABS, सो दैट जब आप कच्ची पक्की सड़कों पे ऑफ-रोडिंग करने के लिए निकलो तो आप रियर एंड को स्लाइड कर सको। एंड टू बी ऑनेस्ट ऑफ-रोडिंग का सबसे मजेदार पार्ट वही होता है। फर्दरमोर 5 इंच TFT स्क्रीन ये GSX के साथ शेयर करेगी और फ्रंट हेडलैम्प का डिजाइन भी विद बीक। और मेरे पर्सनल ओपिनियन में मुझे 800D 800S से ज्यादा अच्छी लगती है। दैट्स बिकॉज़ आई पर्सनली लाइक ऑफ-रोडिंग आई थिंक। व्हाट्स योर ओपिनियन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अच्छा ये तो हो गई वो सारी बाइक्स जिनके इंडिया में आने के बहुत ज्यादा चांस। नो, नेक्स्ट वन इज वेरी रेयर। तो अगर आप बहुत ज्यादा धनवान हो तो ये बाइक आप इंडिया में खरीद के ला सकते हो। एंड दैट्स योर MB Agusta सुपर वेलोचे 1000 सीरीज। पहले 800 तक आती थी, अब 1000 भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी है और आइकमा में रिवील कर दी थी। सो सुपर वेलोचे 1000 को भी वही इंजन पावर करेगा जो ब्रूटाले 1000 RR को पावर करता है। दैट्स योर 4 सिलेंडर 1 लीटर इंजन जिसको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ कपल किया हुआ है। 208 ब्रेक हॉर्स पावर डेवलप करता है और 116 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इस न्यू रेट्रो हाइपर मोटरसाइकिल की स्टाइलिंग इंस्पायर्ड है बाय 1972 MB 500, दुनिया की पहली GP बाइक जिसने विंग्स यूज किए थे डाउन फोर्स जनरेट करने के लिए। फर्दरमोर इस बाइक के प्राइसेस और अवेलेबिलिटी फिगर्स को अभी रिलीज नहीं किया है MB Agusta ने, बट एज फार एज वी नो इसके सिर्फ 300 यूनिट्स ही बनेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी एक्सक्लूसिव एंड रेयर बाइक टू ओन, जिससे आप जज कर सकते हो कि इस बाइक के प्राइसेस समवेयर अराउंड 50 लाख तक हो सकते हैं या भी उससे ज्यादा भी। सुपर वेलोचे 1000 का सबसे एक्साइटिंग पार्ट जो मुझे पर्सनली लगा वो है इसका ये 4 एग्जिट टाइटेनियम एग्जॉस्ट सिस्टम जिसको एरो ने क्राफ्ट किया है और उसके लिए ECU और मैपिंग भी प्रोवाइड की है। अलॉन्ग विद दैट इसके रिम्स भी स्पेशल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फोर्स्ड हैं और अगर आप नोटिस करोगे तो इनमें छोटे छोटे 5 स्पोक्स भी लगाए हुए हैं टू गिव यू द न्यू एंड रेट्रो लुक एंड इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। बिल्कुल डाउट मत रखना मन में कि इट इज ऑल अबाउट शो एंड नो गो। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसको पावर कर रहा है ब्रूटाले 1000 RR का इंजन, 208 हॉर्स पावर। तो देयर इज अ पोटेंशियल कि ये 190 माइल्स पर आवर की स्पीड को टच कर सकती है, किलोमीटर्स नहीं माइल्स पर आवर। 0 to 100 तक 3.5 सेकंड्स के अंदर एक्सेलरेट कर सकती है एंड दैट्स क्रेजी एक्सेलरेशन। और इसीलिए इसको MB Agusta ने बहुत ही अच्छी स्टॉपिंग पावर भी दी है विद 4 पिस्टन स्टाइलेमा कैलिपर ब्रेम्बो ब्रेक्स। एंड लास्टली ऐसी दो बाइक्स जो मैं प्रीटी श्योर हूं कि इंडिया में नहीं आने वाली है। दैट्स बिकॉज ये दोनों बाइक्स होंडा हैं एंड होंडा के रीसेंट लॉन्चेस ने जिस हिसाब से हमें डिसअपॉइंट किया है, आई एम प्रीटी श्योर कि ये अच्छी बाइकें इंडिया में नहीं लाने वाले हैं। सो फर्स्ट इज होंडा CL 500 जो कि रेबल 500 के ऊपर बेस्ड एक स्क्रैम्बलर बाइक है। सो एट फ्रंट यू हैव 19 इंच एंड रेयर में 17 इंच व्हील सेटअप। इसको भी वही 471 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन पावर करता है जो CB 500X और रेबल को पावर करता है। सो यहाँ पे भी यू हैव सेम 46 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 43 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अलोंग विद दैट 41 mm डायमीटर टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स विद 150 mm ऑफ ट्रैवल एंड पिछवाड़े में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स जिनका ट्रैवल है 145 mm। एलॉय रिम्स है, LED लाइट्स है, ड्यूल चैनल ABS है और एक हाई माउंटेड एग्जॉस्ट सेटअप है, जिसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि होंडा मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये बहुत ज्यादा हाई माउंट कर दिया है आपने, जिसकी वजह से इस बाइक का जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा
स्पॉइल होता दिख रहा है। इट लुक्स अ लिटिल बिट ओवरकिल। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 790 mm की सीट हाइट, 155 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। और जैसा मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं, देयर इज नो टू नेग्लिजिबल चांस कि ये इंडिया में आएगी, क्योंकि रेबल 500 भी अभी तक इंडिया में नहीं आई है। और सेकंड बाइक है Honda XL 750 ट्रांसलैब, जिसको 755 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन पावर करता है, वही सेम इंजन जो CB750 हॉर्नेट को पावर करता है। 92 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 75 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है विद 270 डिग्रीज ऑफ क्रैंक, जिसका मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा काउंटर शाफ्ट डाला हुआ है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसकी जो साउंड होगी वो काफी ज्यादा डिस्टिंक्टिव होगी, काफी अच्छी लगेगी एज पर द Honda क्लेम्स। तो ये बेसिकली मार्केट में राइवल करेगी BMW 850 GS को। इसमें 5 राइडिंग मोड्स हैं, स्पोर्ट्स, स्टैंडर्ड, रेन, ऑफ रोड AKA ग्रेवल एंड लास्ट इंडिविजुअल, जिसको आप खुद कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को आप 5 लेवल्स तक एडजस्ट कर सकते हो, 3 स्टेप्स तक इंजन ब्रेकिंग को एडजस्ट कर सकते हो एंड फाइनली ABS को 2 लेवल्स तक कंट्रोल कर सकते हो, विच इज अ लॉट ऑफ कंट्रोल गिवन टू यू। और अगर आप नूब हो गए तो आप इन सब कंट्रोल्स पे मैस अप कर जाओगे। दैट्स अ गुड थिंग कि इंडिया में ये बाइक लॉन्च नहीं होने वाली है। ट्रांसलैब का ओवरऑल वेट 208 किलो का है, विच इफ यू कंपेयर विद 850 काफी ज्यादा कम है। Then 43 mm diameter USD फ्रंट फोक्स एंड रेयर में 180 mm ट्रैवल वाला मोनोशॉक, बोथ बाय Showa, fully adjustable. Furthermore, tire setup is also standard, जो कि एक एडवेंचर बाइक में होना चाहिए। 21 इंचेस एट द फ्रंट एंड 18 इंचेस एट द रेयर। इन केस इफ यू गाइस आर वंडरिंग, तो इस लिस्ट में जितनी भी बाइक्स हैं उनके मिनिमम प्राइसेस 8 लाख रुपए होंगे, एक्सेप्ट फॉर द सुपर मीटियोर 650। आई मीन दैट्स द रीजन ना कि उसको इतना ज्यादा लव और प्रेज मिल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। नाइस स्टेप फ्रॉम द रॉयल एनफील्ड। अब अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि 8 लाख रुपए के बजट में आपको कौन सी अच्छी हैचबैक मिल जाएगी अपनी फैमिली के लिए, तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। और बाई चांस अगर आप लोग बाइक पे ऑफ-रोडिंग करने का शौक रखते हो, तो यहाँ पे जाके बेस्ट एडवेंचर कम ऑफ-रोड बाइक्स इंडिया में कौन कौन सी हैं 10 लाख रुपए के बजट तक जाके देख सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि आप लोग लाइक छोड़ के जाएं। और तो कैसी लगी आपको ये यार वीडियो? कमाल की वीडियो थी। और आप लोग भी कमेंट करके बताना आप लोगों को कौन सी पसंद आई, आपको कौन सी आई? बिल्कुल यार, वैसे तो मुझे तो यही आई है बस, रेड कलर की जो रेड कलर की, वो जो 50 लाख की, हाँ 50 लाख की, वो नहीं आने वाली। वो आएगी, वो तो आएगी, क्या पता आ जाएगा वो इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं अच्छा, आने वाली, नहीं आएगी वो तो इंडिया में आ जाएगी वो। लेकिन यार कमाल की बाइक थी, बाइक कमाल की थी और यार बॉम्ब बाइक थी यार। कैसे यार एंजॉय करते हो यार तुम लोग, हमें आप लोगों के मजे हैं, सीरियसली मजे हैं यार, मजा आ गया बाइक इतना लेके। कम रेट में, और यहाँ तो मतलब डबल से ज्यादा रेट होता है। अब वो जो मतलब कि 10-11 लाख की बाइक थी ना, हाँ। यहाँ मतलब कि यहाँ आते आते वो 60-70 लाख की हो ऐसे जाएगी। तो आपके मजे हैं bro, शौक पूरे कर सकते हो आप तो यार, शौक पूरे कर भी नहीं पा रहे। हाँ, और लेकिन आप यार- भी कमेंट करके बताना आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है, कौन सी मतलब कि मुझे आपकी फेवरेट बाइक कौन है टोटल बाइकों में? टोटल मुझे KTM पे पता नहीं क्यों दिलाते बार बार। ओके। मुझे KTM के लोग वो मतलब कि अट्रैक्ट करती है। इसमें KTM का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन बिल्कुल मुझे KTM की लोग अट्रैक्ट। लेकिन अभी जो आई थी रेड वाली, वो जो 50 लाख की थी, ओहो यार कमाल उसकी की। डिजाइनिंग यार कमाल की लगी मुझे, और उसकी स्पीड भी ऐसी हार्ड था और निकलेगी। आपके पास कौन सी बाइक है जो आप यूज करते हैं, हाँ, वो भी कमेंट कमेंट करके बताएं, और बताओ आपकी पसंद ड्रीम कौन सी बाइक है। कौन सी? हाँ, ये भी वो बताना। भी आप बताइएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं ख्याल रखिए, पीस आउट।